नमस्कार मित्रों, सात्विक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की प्रस्तुति में हम बात करेंगे गायत्री मंत्र की महिमा के संबंध में। यह मंत्र अत्यंत प्राचीन है तथा हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद का प्रारंभ इसी मंत्र से होता है तथा यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की ही रचना की थी। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार शहर में शांति कुंज इस मंत्र की साधना का सबसे विशाल केंद्र है, जहां पर अन्य देशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इस महाशक्तिशाली गायत्री मंत्र की रचना भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी। कहां से लिया गया है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वें श्लोक से लिया गया है। ऋग्वेद में जिस मंत्र या श्लोक को जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम गायत्री है। इसी कारण से भी इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र की विशेषता क्या है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक माना जाता है, जो कि 24 मात्राओं अर्थात 8 जोड़ 8 जोड़ 8 के योग से बना है। इस मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्तियों और सिद्धियों के प्रतीक हैं। इसी कारण से ऋषियों मुनियों ने गायत्री मंत्र को सभी तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर का वरदान पाया जा सकता है। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? यह मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का अर्थ है सृष्टि के कर्ता धर्ता अर्थात ईश्वर। भूर का अर्थ है वह सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी के साथ हैं तथा उनके लिए सभी एक समान और प्रिय हैं। दूसरे शब्दों में भूर का अर्थ पृथ्वी से भी है, जहां हम पैदा हुए और जहां अपने आखिरी सांस तक रहेंगे। हमारा जन्म और मरण उस ईश्वर के हाथ में है, वही इस धरती के निर्माता हैं। भुवा शब्द का अर्थ है कि ईश्वर धरती पर मौजूद हर प्राणी की रक्षा करते हैं तथा उनका ध्यान यहाँ रहने वाले हर प्राणी पर हर वक्त रहता है। हमारे सभी दुख और दर्द एक समान ईश्वर को दिखाई देते हैं, क्योंकि हम अपने हर सुख और दुख के कारण खुद हैं। स्व शब्द का अर्थ है ईश्वर अपने द्वारा बनाए इस सृष्टि के लिए खुद जिम्मेदार हैं तथा ईश्वर अपने द्वारा रचित इस धरती से बातचीत करने में भी पूरे सक्षम हैं। तत् शब्द का अर्थ है यही, अर्थात संस्कृत में इस शब्द का इस्तेमाल तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। आसान शब्दों में इस शब्द का मतलब निस्वार्थ होने से है, यानी ईश्वर को हम प्राणियों से किसी भी चीज का लालच नहीं है। सवितु शब्द का अर्थ इस पूरे ब्रह्मांड से है, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखने में गायत्री मंत्र का ही सहारा है। वरेण्यम का अर्थ मनुष्य की लालसा से है, अर्थात ईश्वर बता रहे हैं कि व्यक्ति हर वक्त धन की लालसा में लगा रहता है, मगर धन प्राप्त करने के बावजूद उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होता। मगर ईश्वर का नाम ऐसा है जिसे हर बार जपने के बाद वह पहले से भी ज्यादा संतुष्ट होने लगा है। भर्गो शब्द का अर्थ ईश्वर की अपार पवित्रता से है, अर्थात ईश्वर इतने पवित्र हैं कि वह अपनी शक्ति से अपवित्र चीजों को भी शुद्ध करने में समर्थ हैं। इसलिए हमारे पाप और गलत कर्मों को केवल ईश्वर ही समाप्त या माफ कर सकते हैं। देवस्य शब्द का अर्थ आम भाषा में देवताओं के लिए ही किया जाता है, अर्थात ईश्वर खुद से ऊपर भी किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं। यही उनकी विनम्रता की खास निशानी है। धीमहि शब्द का अर्थ हम इंसानों के लिए है, अर्थात कलयुग के दौर में हमारा मन इतना अपवित्र हो चुका है कि हमारा मन ईश्वर के भक्ति में लगता ही नहीं। संस्कृत भाषा में इस शब्द का अर्थ है बुद्धि। इस प्रकार ईश्वर की बात समझने और उस पर अमल करने के लिए हमारे पास साफ मन और बुद्धि दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने जीवन के असल लक्ष्य को पा सकते हैं। धियो शब्द का अर्थ है कि जब तक जीवन है दुख और सुख दोनों साथ चलेंगे, मगर जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी उन्हें जीवन में मिलने वाले दुख दर्द से कुछ खास असर नहीं पड़ेंगे।
ऐसे में व्यक्ति को भगवान के समक्ष दुखों में भी सुदृढ़ रहने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर इस मांग को जरूर पूरा करते हैं। यो शब्द के अर्थ है कि हमारी यह सारी प्रार्थना केवल ईश्वर के आगे है। उनसे बेहतर हमारे मन की मुराद और इच्छा को कोई नहीं समझ सकता। न का अर्थ हमारी निस्वार्थता से है, यानी भगवान के आगे प्रार्थना करते वक्त हम न केवल खुद के लिए बल्कि इस पूरे संसार के लिए सुख शांति की मांग करें। आखिर में प्रचोदयात् शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि हम अपने इस संपूर्ण जीवन काल में भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करते वक्त इंसान भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि आप हमारा सदैव साथ दें और हमें बुरे कर्मों से हमेशा बचाकर रखें। इस प्रकार से इस मंत्र का पहला भावार्थ है उस दुख नाशक, तेजस्वी, पापनाशक, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ देवस्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। दूसरा भावार्थ है हम पृथ्वी लोक, भुवर लोक और स्वर्लोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे। चलिए जानते हैं गायत्री मंत्र की शक्ति का रहस्य। मान्यता है कि यदि इस मंत्र का जाप लगातार किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध से पता चला है कि यदि रोगी को नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाए तो बड़ी से बड़ी जटिल तथा घातक बीमारियों में भी आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलता है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है तथा नकारात्मक शक्तियां जपकर्ता से दूर चली जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के उच्चारण से एक अलग अलग देवताओं का आवाहन होता है। वैसे तो गायत्री मंत्र को महामंत्र माना गया है, पर इसे बीज मंत्र भी कहा जाता है और इसके जाप और पूजन का एक अलग विधान होता है। शास्त्र कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने वाले को जीवन काल में कभी भी विपत्तियों से सामना नहीं करना पड़ता तथा साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। जीवन में प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी निजी आवश्यकताएं तथा मनोकामनाएं होती हैं। यदि आपकी भी कोई मनोकामना हो तो गायत्री मंत्र का प्रयोग करके निम्न प्रकार से साधना कर सकते हैं। भिन्न भिन्न मनोकामनाओं के लिए इस प्रकार करें साधना। पहला है धन प्राप्ति हेतु साधना। धन प्राप्ति के लिए साधक को बिल्व वृक्ष की लकड़ी से 7 दिनों तक गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 200 आहुतियां करना चाहिए। इससे माता गायत्री प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। दूसरा है अपमृत्यु तथा भय नाश हेतु साधना। शमी की समिधा अर्थात लकड़ी, अन्न, क्षीर तथा घी से प्रतिदिन 7 दिनों तक गायत्री मंत्र की 100 आहुतियां देने से अपमृत्यु आदि सभी प्रकार का भय दूर होता है। तीसरा है मृत्यु भय से मुक्ति हेतु साधना। इसके लिए साधक को केवल दूध पीकर गायत्री मंत्र का श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक 1 सप्ताह तक जाप करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है और साथ ही मंत्र शक्ति से वह पूर्व में चाहे कितना भी पापी रहा हो यमलोक में नहीं जाता, अर्थात मंत्र के पुण्य प्रभाव से वह यम पाश से मुक्त हो जाता है। चौथा है विजय प्राप्ति हेतु साधना। विजय प्राप्ति के लिए साधक को मदार की लकड़ी से गायत्री मंत्र का हवन करना चाहिए। इस प्रकार वह सभी क्षेत्रों में विजयी होता है। पांचवा है दीर्घायु के लिए साधना। लंबी आयु अर्थात दीर्घायु होने के लिए पलाश के अग्रभाग वाली लकड़ी से गायत्री मंत्र का हवन करने पर साधक को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। छठा है मनोवांछित संतान की प्राप्ति के लिए साधना। मनचाही संतान प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्रों के साथ खीर का हवन करें तथा उस खीर को सूर्य देव को अर्पण कर ऋतु स्नाता ब्राह्मणी को भोजन कराएं। इस प्रकार जातक को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। सातवां है सिद्धि प्राप्ति हेतु साधना।
जो मनुष्य अथवा साधक लगातार 5 वर्षों तक पूर्ण श्रद्धा तथा भक्तिभाव से गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसे 8 सिद्धियों की प्राप्ति होना निश्चित है। 8वां है ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु साधना। जिन लोगों को ब्रह्म हत्या का पाप भूलवश या जाने अनजाने कैसे भी लगा हो, ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि वह किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर 3000 बार गायत्री मंत्र का जाप तथा हवन कराएं। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। 9वां है गो हत्या के पाप से मुक्ति हेतु साधना। गोवध सबसे बड़ा अधर्म और पाप माना गया है और इसके लिए कोई भी दंड बहुत तुच्छ होगा, किंतु शास्त्रानुसार इस पाप से मुक्ति के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन 3,000 गायत्री मंत्रों का जाप तथा हवन करने पर इस जघन्य अपराध से भी मुक्ति संभव है। गायत्री मंत्र का जाप कितनी बार किया जाना चाहिए? गायत्री मंत्र का जप कम से कम 27 बार या 108 बार करना चाहिए, अथवा अपनी क्षमता के अनुसार इस मंत्र का जप 11 माला या 21 माला द्वारा भी किया जा सकता है। साथ ही मंत्र जाप करते समय जो भी इच्छा आपके मन में है, उसे अपने मन में एक बार अवश्य दोहराएं। गायत्री मंत्र का जाप करने की विधि क्या है? मित्रों, किसी भी मंत्र का जाप शुद्ध मन से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि और भावना होती है, गायत्री मंत्र के जाप से उसे उसी प्रकार के ही फल या उपलब्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए एकाग्रता, शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। गायत्री मंत्र का जप सुबह या शाम के समय जब सूर्य उदित हो रहे होते हैं अथवा अस्त हो रहे होते हैं, तब पीले कपड़े पहनकर करना चाहिए तथा मंत्र का जाप करने से पहले अपने गुरु की वंदना आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि आपका कोई गुरु नहीं भी है तो भी आप गायत्री माता को ही अपना गुरु मानकर पहले उनकी वंदना करें और फिर गायत्री मंत्र का जप शुरू करें। गायत्री मंत्र का जाप रुद्राक्ष, चंदन या किसी भी माला के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अगर आप विवाहित जीवन की कामना के लिए गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, तब आप केवल चंदन या हल्दी की माला ही प्रयोग करें। यदि आप शिक्षा, ज्ञान या बुद्धि में विकास या उपलब्धि चाहते हैं तो इसके लिए गायत्री मंत्र का जाप सुबह के समय करना बहुत लाभदायक माना जाता है। जाप करते समय शीघ्रता बिल्कुल न करें, क्योंकि जाप करते समय चंदन की सुगंध का प्रयोग करना बहुत लाभदायक होता है। अपने घर की नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सुबह स्नान करके पूजा स्थान पर बैठ जाएं और सामने एक पात्र में जल भरकर रखें। इसके बाद कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तथा मंत्र जप करने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। जितने भी दिनों तक आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, उतने दिनों तक अपने खानपान और आचरण में विशेष सावधानी बनाए रखें। सात्विक भोजन ही खाएं और मांस, मदिरा आदि से तो सर्वथा दूर रहें। गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है? गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल जप करने वाले भक्त बल्कि श्रोता भी शुद्ध होते हैं। गायत्री मंत्र में रीढ़ की 24 कशेरुकाओं के अनुरूप 24 अक्षर होते हैं। जिस तरह रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है, इसी प्रकार गायत्री मंत्र भी हमारी बुद्धि में स्थिरता लाता है। कोई भी कार्य करने से पहले गायत्री मंत्र का जप करना बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से कई प्रकार की समस्याएं जैसे आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। छोटे बच्चों को प्रारंभ से ही गायत्री मंत्र का जाप करना सिखाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जितना अधिक गायत्री मंत्र के संपर्क में रहेंगे, उनका बौद्धिक विकास उतना ही अच्छे से होगा। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को साथ में बिठाकर उन्हें गायत्री मंत्र सुनाएं या उनके सामने गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको और बच्चे दोनों को लाभ प्राप्त होगा। अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। एम्स की एक रिसर्च के अनुसार गायत्री मंत्र के रोजाना जाप से अपनी बौद्धिक क्षमता का अनंत विकास किया जा सकता है तथा अपने दिमाग की ताकत को भी बढ़ाया जा सकता है। गायत्री मंत्र जाप से मन शांत और एकाग्र रहता है, साथ ही मुखमंडल पर चमक आती है।
इसी के साथ इम्यूनिटी को भी यह रेगुलेट करती है, क्योंकि यह हमारे दिमाग से हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने में भी सहायक होता है, जिससे ये हार्मोन शरीर को बहुत प्रभावित करते हैं। अर्थात डिप्रेशन को दूर करने तथा खुश रहने या मन की शांति के लिए गायत्री मंत्र का जप करना अत्यंत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र का जप करने से शरीर में स्थित सभी चक्र एक्टिव हो जाते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा शरीर सभी बीमारियों से लड़ने में और भी सक्षम हो जाता है। ब्रिटिश मेडिकल में एक रिसर्च के अनुसार गायत्री मंत्र फेफड़ों एवं हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक है, क्योंकि प्रतिदिन इस मंत्र का जप करने से दिल से जुड़ी बीमारियां होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। घर से बाहर जाते समय छींक आ जाए तो मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें, इससे सभी अमंगल दूर होते हैं। इसके अलावा घर से बाहर जाते समय 5 या 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि इससे समृद्धि, सफलता, सिद्धि और उच्च जीवन मिलता है। अगर आपको बहुत क्रोध आता है तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें, उससे क्रोध शांत होता है और दोबारा नहीं आता। इस मंत्र का जप करने से स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है तथा पूर्वाभास होने लगता है। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।